अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेटा ड्राइव। मेरा नाम अफ़ान अमीन है और आज हम देखेंगे बिज़नेस इंटेलिजेंट टूल्स की जो प्लेलिस्ट चल रही थी उसकी नेक्स्ट क्लास को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने ये दोनों डैशबोर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। पावर बीआई पे भी मैं बना चुका हूँ और टैब्ल्यू पे भी मैं बना चुका हूँ और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने किस तरह से ये टैब्ल्यू पे डैशबोर्ड को कंप्लीट किया। हमारी जो डिस्कशन जो लास्ट से लास्ट वीडियो में ETL होता है बिज़नेस इंटेलिजेंट टूल के ऊपर डैशबोर्डिंग करने से पहले, ये वाले फेज़ पे हम अब इस फेज़ पे हम पहुंच चुके हैं और अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से ETL करेंगे। हमें सबसे पहले जाना है टैब्ल्यू पे, टैब्ल्यू डेस्कटॉप प्रोफेशनल एडिशन। ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? ये आप टैब्ल्यू की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे इन लोगों ने डाउनलोड करने के बाद जो ट्रायल वर्जन दिया था वो 15 डेज़ का था, लेकिन फिर इन लोगों ने मुझसे कहा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें सेंड कर दें, तो हम आपका ये पीरियड जो है ये 1 साल तक का कर देंगे। आपने करना ये है कि आपने जब डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, जब ये आपका ट्रायल वर्जन ख़त्म हो रहा होगा तो मेरे ख्याल में तब ये एक आपको ईमेल करते हैं और उस ईमेल पे अगर आप इनको रिप्लाई कर दें तो ये आपका 1 साल तक के लिए इसको खोल देते हैं आपकी सब्सक्रिप्शन को। मेरा 2020 में ख़त्म हो रहा है। इसके बाद देखें मैं शायद एक और यूनिवर्सिटी जो मेरी ग्रेजुएशन की थी मैं उसके थ्रू करने की कोशिश करूँगा। बाय द वे ये मैंने मास्टर्स में जब मैंने फास्ट से कंप्लीट किया था तो तब मैंने ये टैब्ल्यू का वर्जन इनसे लिया था। तो ये टैब्ल्यू का एक इंटरफेस इस तरह से खुल जाएगा। आप अगर यहाँ पे देख रहे होंगे कनेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, टेक्स्ट फाइल, जेसॉन फाइल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसी के अंदर एक माई एसक्यूएल नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इसको क्लिक कर देना है। ये आपसे लोकल होस्ट और सेल्स डेटाबेस, जो मेरा डेटाबेस था वो वही और पूछेगा। ये मैंने इसको बता दिया कि मुझे सेल्स से ही कनेक्ट करना है। पासवर्ड मैंने अपना पासवर्ड दे दिया जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमें ये माई एसक्यूएल को कॉन्फ़िगर करना है अपने सिस्टम पे, तो आप इसको इस तरह से कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक ऐसा इंटरफेस इसने खोल दिया है कि जहाँ पे अब मेरे पास इस तरफ लेफ़्ट कॉर्नर पे मेरे पास कुछ टेबल्स, जो मेरे टेबल्स थे वो आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि माई एसक्यूएल का लोकल होस्ट का कनेक्शन है। यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि सेल्स का डेटाबेस है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ड्रैग टेबल्स है। मैं एक एक करके यहाँ पे टेबल्स को लेके आऊँगा और ये मुझे बता रहा है ऑटोमेटिकली अपडेट या अपडेट नाउ। मैं अपडेट नाउ पे क्लिक कर दूँगा, ये मुझे बता देगा। और इसी तरह मैं एक एक करके तमाम टेबल्स को रखता जाऊँगा। अब यहाँ पे ये टेबल मैं रख रहा हूँ तो मुझे बता रहा है कि ये ट्रांजैक्शन, अच्छा अब ये एक ना स्कीमा के थ्रू ये चल रहा होगा। स्टार स्कीमा हमें बनाना है। स्टार स्कीमा क्या होता है कि आपके पास आपका एक टेबल ऐसा होगा, कीज़ कहलाती है ना, यूनिक कीज़ और फॉरेन की। तो फॉरेन कीज़ इसके पास होंगी, जैसे ट्रांजैक्शन के पास कस्टमर की कस्टमर कोड और कस्टमर कोड ट्रांजैक्शन के नाम से पड़ी हुई है इसके पास। जो कस्टमर कोड यहाँ पे है, यहाँ पे जो कस्टमर कोड है ना, ये रहा कस्टमर कोड, ये रहा। ट्रांजैक्शन में ये किस नाम से? कस्टमर कोड के नाम से ही मौजूद है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेके आऊँगा डेट। डेट यहाँ पे किस नाम से? ऑर्डर डेट के नाम से। तो ये मैं यहाँ ले आया डेट। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि ये ट्रांजैक्शन की फील्ड में क्या है? ऑर्डर डेट है और ये वाली फील्ड में क्या है? तो मैं इसको डेट दे दूँगा और फिर मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। सिंपल। ठीक है, सारी ये ट्रांजैक्शन से ही कनेक्ट होंगे। मार्केट को भी मैं इसी से कनेक्ट करूँगा और ये मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन में क्या मार्केट है। तो यहाँ पे मार्केट मेरा था मार्केट कोड और यहाँ पे मार्केट्स, इसको इस तरह से ये कर लेगा। अच्छा, मार्केट हो गया प्रोडक्ट्स में यहाँ पे इसी तरह प्रोडक्ट को भी ले आऊँगा, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट अपडेट नाउ। अब ये मेरे पास इस इंटरफेस के अंदर तमाम टेबल्स को ले आया है डेटाबेस के, जिसके अंदर मेरे पास ट्रांजैक्शन का टेबल है, कस्टमर्स हैं, डेट है, मार्केट्स है और प्रोडक्ट्स है। अब हमें इस डेटा सेट के अंदर एक एक करके खामियां निकालनी है कि क्या मसले हैं इस डेटाबेस के अंदर। सबसे पहला मैं देखता हूँ कस्टमर्स के अंदर मुझे कोई मसला नज़र आ रहा है? नहीं, मुझे इसमें कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, मैं डेट में आया, डेट में मुझे कोई मसला नज़र आ रहा है? नहीं, मुझे इसमें भी कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। मार्केट्स में
हाँ, मार्केट्स में मुझे ये मसला नज़र आ रहा है कि मुझे ये और ये दो जो है ना, ये मुझे डिलीट करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे इनके जोन्स का नहीं पता। ठीक है, अच्छा, ये अब हम लोग लिख लेते हैं कि मार्केट्स के अंदर नंबर 1, वी डू नॉट हैव zones in market table in last 2 records। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब प्रोडक्ट्स में मैं आता हूँ। प्रोडक्ट्स में मेरे पास प्रोडक्ट टाइप है और प्रोडक्ट कोड है जो कि बिल्कुल सही है। अब ट्रांजैक्शंस के अंदर मैं आता हूँ। ट्रांजैक्शंस के अंदर हमारे पास कुछ मसले हैं। सबसे पहला मसला ये है कि यहाँ पे जब हमें सेल्स अमाउंट दिख रही है तो वो -1 भी है, जो कि नहीं हो सकती। क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी हमारे पास क्या 0 पे जा रही है या माइनस में जा रही है? नहीं जा रही। हाँ, सेल्स अमाउंट हमें चेंज करनी होगी ट्रांजैक्शन के टेबल में। सही है, वी नीड टू रिमूव ऑल सेल्स अमाउंट लेस देन 0। ठीक है, हमें यहाँ पे इन ट्रांजैक्शंस टेबल, इन ट्रांजैक्शंस टेबल, ये हो गया। अच्छा, अब करेंसी है। करेंसी हमारे पास INR भी है, USD भी है, और USD में हमारे पास करेंसी कन्वर्जन नहीं हो रही। USD 500 है, तो हमें यहाँ पे करेंसी कन्वर्जन का भी करना। वी नीड कन्वर्ट USD इनटू INR। ओके, ये 3 हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। ये 3 हमारे पास मसले आ गए। एक और मसला भी है जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या है। हम आते हैं वर्क बेंच, MySQL वर्क बेंच पे। ये मेरा डेटाबेस था, और जब मैं इस ट्रांजैक्शन पे आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे ये वाली क्यूरी लगा रहा हूँ, शो ट्रांजैक्शंस वेयर करेंसी इज US डॉलर। सही है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डॉट ट्रांजैक्शंस वेयर करेंसी is equals to USD और currency is equals to USDN। तो ज़रा देखिएगा अभी क्या दिखता है। ये देखें, तो ये मुझे मिल गया। आप सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल ट्रांजेक्शन वेयर करेंसी इज इक्वल्स टू USD और करेंसी इज इक्वल्स टू USD-/R। हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज़ रखनी है और 2 वैल्यूज़ को डिलीट करना है क्योंकि ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, एक बात तो यहाँ समझ आ गई। दूसरी बात, अगर मैं आपको समझाऊँ तो वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे INR लिखूँ और मैं दोबारा इसी को कॉपी करके यहाँ पे INR करूँ, तो आप ये देखें कि यहाँ पे टोटल कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। सेलेक्ट काउंट, ठीक है, 150279। ठीक है, अब अगर मैं इसको हटा दूँ 279, मतलब 1500 रिकॉर्ड्स जो हैं वो INR/R के हैं। और मैं अगर आपको दोबारा इसको ऐसे करके दिखा दूँ, और 279 रिकॉर्ड्स ये वाले हैं NR। ठीक है, ये देखें, ये 15,000 रिकॉर्ड, नहीं सॉरी 1,50,000 रिकॉर्ड्स हैं। और जब मैं इसको चला रहा हूँ तो ये 279 रिकॉर्ड्स हैं जो कि गार्बेज वैल्यूज़ हैं, या हम इसे, मेरा ख्याल है हम इसे डिलीट कर देंगे क्योंकि ये 150 ये वाली वैल्यूज़ सही हैं, और INR/R जो इसी को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब मैं बताना शुरू करता हूँ कि हम किस तरह से इन वैल्यूज़ को
सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो जो मसले थे, अच्छा इसके अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पे चौथा, वी नीड टू रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फर्स्ट। जो हमारा यूएसडी वाला था वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड था। नाउ वी नीड टू रिमूव INR वैल्यूज हैविंग नो स्लैश आर। ठीक है। अच्छा सबसे पहला क्या है, वी डू नॉट हैव जोन्स इन मार्केट टेबल इन लास्ट 2 रिकॉर्ड्स। मार्केट टेबल के अंदर हम सीधा आ जाएंगे, मार्केट्स टेबल के अंदर ये रहा हमारा मार्केट्स टेबल और हमारे पास ये लास्ट 2 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें किस तरह से फ़िल्टर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे जब हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं जिसके अंदर हमारे पास लास्ट में 2 वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं है, तो हम इन 2 रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहेंगे। हम जाएंगे यहाँ, अगर आप राइट अपर कॉर्नर पे देखें तो यहाँ फ़िल्टर्स पे ऐड का नीचे बटन दिया गया है, आप इसे क्लिक करें, ऐड पे जाएं, ऐड पे जाने के बाद आप जोन पे क्लिक करें, ओके करें, तो ये आपके पास इस तरह से वैल्यूज़ दे देगा। तो हमने क्या करना है, हमने इसको अनचेक रखना है, बाकी 3 चीज़ों को चेक रखना है। जैसे ही हम ये ओके करेंगे तो ये यहाँ पे बता रहा है डिटेल्स में कीप सेंट्रल नॉर्थ एंड साउथ, इसको हमने ओके कर दिया, अपडेट नाउ किया। तो अब ये देखें ये लास्ट में वो 2 रिकॉर्ड्स को डिलीट कर चुका है। ठीक है। अब हम जाएंगे, वी नीड टू रिमूव ऑल सेल्स अमाउंट लेस देन 0 इन ट्रांजेक्शन टेबल। ठीक है। हम अब ट्रांजेक्शन टेबल के अंदर जा रहे हैं और इस ट्रांजेक्शन टेबल के अंदर सेल्स अमाउंट, ठीक है, हम सेल्स अमाउंट पे दोबारा जाएंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे सेल्स अमाउंट, हमारे पास यहाँ है, हम इसे ओके करेंगे। अच्छा रेंज ऑफ वैल्यूज़ वो बता रहे हैं कितनी होनी चाहिए, -1 से -1 से 1510, तो मैं इसको +1 कर देता हूँ अगर +1 है तो। ठीक है, ओके किया, रेंजेस फ्रॉम 1 to ओके हो गया। इसको मैंने जब अपडेट किया तो ये यहाँ पे अब मेरे पास जितनी भी नल वैल्यूज़ थी उनको ये डिलीट कर चुका है। अच्छा ये 2 हमारे पास हो चुके हैं। वी नीड टू कन्वर्ट USD इंटू INR, इसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं। वी नीड टू रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स जो हमारे पास USD के थे। ठीक है, अब हम करेंसी पे हमने एडिट किया, हम ऐड पे गए, हमने करेंसी को अब टारगेट करना है। तो करेंसी हमारे पास कहाँ है, सबसे पहले पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये मुझे बता रहा है 4 INR USD। ठीक है, USD पे तो मैं एक पे क्लिक कर दूंगा और इन 2 INR में से मुझे एक INR को चूज़ करना है। अब कौन सा INR है मुझे ये नहीं पता, मैं इसको एक दफ़ा करके देखना चाह रहा हूँ कि ये या तो ये वाला INR होगा, ये वाला INR होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ओके करता हूँ, अच्छा अब ये कितनी वैल्यूज़ हैं मुझे पता नहीं है, तो मैं अगर शीट पे जाऊँ और शीट पे जाने के बाद मैं लेट्स सी ट्रांजैक्शंस देख लेता हूँ, ट्रांजैक्शन काउंट क्या है। तो ये मुझे ट्रांजैक्शंस काउंट 150K बता रहा है, जो कि 1,50,000 के करीब है। 148,395 बता रहा है, जो कि सही है, मैंने सही वो चूज़ किया है INR। अगर मैं दूसरा कर रहा होता तो यहाँ पे ये 129 या कुछ बता रहा होता, जो कि मैं यहाँ देख चुका हूँ। अगर मैं ये वाला चूज़ करता ना तो ये मुझे 279 बता रहा होता। ठीक है, मेरा ये काम भी कंप्लीट हो गया। वी डू नॉट हैव, ये दोनों मेरे काम अब कंप्लीट हो गए। सिर्फ एक चीज़ रह गई, वी नीड टू कन्वर्ट USD इंटू INR। ठीक है, अब हमें एक काम ये करना है कि हमें यहाँ पे एक कैलकुलेटेड फील्ड डालनी है। वो कैलकुलेटेड फील्ड क्या करेगी, वो इस INR वो इस USD वैल्यूज़ को कन्वर्ट करेगी मल्टीप्लाई करके, जो भी उस वक्त का रेट होगा। हम लेट से रेट को 75 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चाहेंगे कि एक कैलकुलेटेड फील्ड हमारे पास आ जाए इसकी। ठीक है, तो हम क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड करेंगे, करेंसी हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पे जो क्यूरीज़ लगेंगी, अच्छा यहाँ पे वैसे मैं डाल दूँ पहले तो इसका नाम
और इसका नाम होगा करेंसी कन्वर्टेड। ठीक है। अब मैं ये देखना चाहूँगा कि इफ करेंसी इक्वल्स टू USD, then currency multiply 75. Oh sorry, if currency is equals to USD, then sales amount, यहाँ आएगा sales amount। sales amount कैलकुलेशन इज वैलिड, इसने बता दिया। ये अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, अब मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे INR है ना, सही है। एल्स हम लिख देते हैं सेल्स अमाउंट। ठीक है। ओके, तो 500 को इसने कन्वर्ट कर दिया 37,500 में, और $250 को इसने कन्वर्ट कर दिया $18,750 के अंदर। करेंसी अब कन्वर्ट हो चुकी है, इसको मैंने ओके किया। अब हमारा ETL का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हमने जितनी भी फ्लॉज देखे इस डेटा सेट के अंदर, उन डेटा सेट के फ्लॉज को हमने इसमें से हटा दिया है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा डैशबोर्ड बिल्डिंग का, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम टेबल्यू के अंदर डैशबोर्ड्स को बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टेबल्यू के इंटरफेस का एक टूर दूंगा। उम्मीद है इन क्लासेस से आपको फ़ायदा पहुंच रहा होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।